हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एसटीएस स्टडी में। और यहाँ पे कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूँ। इसमें काफी 50 सवाल लिए हैं जिससे आपके इस अभ्यास का जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर बात है, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका 105 गुणा 106, जिसको मैं 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6 लिख सकता हूँ। इसको एक तरीका है, एक ही स्क्वायर और इनको जोड़ दिया जाता 5 प्लस 6 और इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप है उसमें इनका आपस में जोड़ा दिया जाता 5 प्लस 6 का। इस हिसाब से इसको हम ऐसे ही निकाल करके 100 का वर्ग किया तो 10,000। उसके बाद 6 5 11 का 100 में गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएंगे। ओके, और ये 6 5 से 30 हो जाएंगे। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो बेटा आ जाएगा 30, इसके बाद आ जाएंगे 11, इसके बाद आ जाएगा 1। ठीक है, 11,130। बी ऑप्शन बेटा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके सामने है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कर लेता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 12 by 2x और 2y का गुणनखंड में से कौन सा होगा? वेरी सिंपल, ये एक फॉर्मूला है। इसको हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर यानी एक्स वाई जेड गलत, एक्स वाई जेड माइनस लगा, ये भी गलत हो गया। दोनों प्लस के जो होंगे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बेटा आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 इस प्रकार है। ये बेटा आपके ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन जो था कि x बराबर 5x की पावर 3 और 2x की होल स्क्वायर एंड 3x माइनस का 2। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो उसने कहा x के स्थान पर 1 रखो और 2 रखो और 1 और 2 रखने पर अगर 12 प्राप्त हो जाते हैं तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं रख लेता हूं, अगर 1 रखूंगा x के स्थानों पर 1 रखूंगा, कुल मिला के मैंने 1 रखा तो मुझे 5 into 1 2 into 1 3 into 1 माइनस का 2 यानी 5 5 3 8, 8 में से 4 गए 4 और अपने को तो इसका वैल्यू 4 निकला। t1 की जो वैल्यू है वो 4 निकल आई। t0 और निकाल लेते हैं। t0 पे क्या हो जाएगा बेटा? ये तो शून्य हो गया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी शून्य, तीसरा हिस्सा भी शून्य हो जाएगा, कुल मिला के -2 बचेगा। अब कहता है इससे इसको घटाइए यानी इस वाली वैल्यू से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 6 मिलेंगे। 4 माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 बराबर 6। पहला ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत हो गया बेटा, पहला ऑप्शन गलत है, पहला इसका उत्तर नहीं हो सकता, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है।
चलो 1 रख कर देखते हैं, 1 रखने से 4 मिले थे, ठीक है, और 0 रखने से अपने को कितने मिले थे, -2 मिले थे, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, बिल्कुल 4 - 2 बराबर 2, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बेटा आपका राइट हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 4 नंबर सवाल, इनमें से कौन बहुपद मानक रूप में नहीं लिखा है, कौन सा बहुपद मानक रूप में नहीं लिखा है। पहले तो जान लीजिए मानक रूप होता क्या है। मानक रूप का मतलब है जो हमारे पद हैं उनकी जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में लिखी होनी चाहिए। ये देखो, ये 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पद, ये आपका मानक रूप है। पहला वाला ऑप्शन आपका किस रूप में है, मानक रूप में है। दूसरा वाला भी 1 पावर और अचर पद, ये भी आपका मानक रूप में लिखा है। ये वाला भी आपका मानक रूप है, क्यों, 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पद। ये वाला आपका मानक रूप नहीं है, मानक रूप नहीं है। मानक रूप ना होने का मतलब सीधा है सिक्वेंस नहीं है। ये मानक रूप में कब होता है, जब इसको लिखते हैं हम 4x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 5, ये आपका मानक रूप बन गया। क्या बन गया, मानक रूप बन गया, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि इन 4 में से कौन सा बहुपद हमारा मानक रूप में नहीं है। तो बेटा ये वाला मानक रूप में नहीं था, बाकी 3 मानक रूप में थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 ये है इस प्रकार, क्वेश्चन संख्या 5 इस प्रकार है बेटा, देख रही होगी आसानी से, ठीक है। हाँ, x माइनस वाई बराबर दे रखा है बेटा -7 और एक्स वाई बराबर दे रखा है -12। तो पूछा गया है x3 - y3 का मान बताओ। तो बेटा x3 - y3 का सबसे पहले मान जान लेना है, क्या होता है इसका मान। इसका एक फार्मूला तो है x माइनस वाई और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस, ठीक है। एक फार्मूला आपका ये है इसका, है ना। तो या तो ठीक है, बस यहाँ रखना थोड़ा कठिन है, और एक्स वाई के यहाँ पर ये लिख जाएगा और एक्स माइनस वाई के यहाँ पे ये लिख जाएगा, और थोड़ा इसको एक्स माइनस वाई की जो आर है इसको होल वर्ग में बदल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 64, ठीक है। इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2 एक्स वाई का जो कि मान 12 दे रखा था माइनस के, और यहाँ पे 64 हो रहे हैं आपके, एक्स स्क्वायर वाई 12 दूनी 24, यहाँ माइनस आई तो माइनस प्लस के 24 हुए और यहाँ 64 हुए, और बढ़ा देता हूँ 64 के 64 को घटा देंगे तो 40 बच जाएगा आपका, 40, ठीक। आप क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन x माइनस वाई के स्थान पर हमें 8 रखने थे, ओके, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्थान पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के स्थान पर हमको लिखना था 40
और x माइनस वाई के स्थानों पर लिखना था हमको माइनस के 12 तो प्लस के 12 हुए। इस हिसाब से -8 यहाँ चल रहा है और ये आपके 52 हो गए। थोड़ा कर दीजिए, माइनस आया और 8 दूनी 16 से अंक लाइए और 8 पंच 40 और 1 41, 416 इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 में ये चीज दे रखी है और P0 P1 और P-2 इनमें से कौन होगा। ओहो, ठीक है। Px ये किया, कोई बात नहीं। x प्लस 2 और x माइनस, सबसे पहले हम ये 0 निकाल लेते हैं। P0 का मतलब है 0 प्लस 2 और 0 माइनस। ठीक, ये 2 प्लस के ये 2 माइनस के, 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 4 आ गया। बेटा इसके बाद अपने को P1 की वैल्यू निकालनी है। P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 प्लस 2 1 माइनस 2, ये आपके 3 और यहाँ बचेगा माइनस का 1 यानी माइनस के 3, माइनस का 3 हो जाएगा। आप देख लीजिए P बराबर माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, ये से कैंसिल आउट, ये शून्य हो जाएगा, ये -4 हो जाएंगे और 0 का जब 4 में गुणा हो जाएगा तो शून्य आंसर आ जाएगा। अब अपने से पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन में -4 और माइनस के 3 और 0 होंगे, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस के 3 और 0, यानी बी ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7, घात 4 के बहुपद में पदों का अधिकतम संख्या में क्या होगा। घात 4 के बहुपद में पदों का अधिकतम संख्या इनमें से क्या होगी। क्या दिक्कत है, x की पावर मान लो 4 हो गई, अधिकतम लोग 3 हो गई, 2 हो गई, नेट हो गई और अधिकतम पूछ है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। घात 4 वाले बहुपद में पदों की संख्या 1 2 3 4 5। घात 4 वाले बहुपद में अधिकतम पद कितने लिखे जा सकते हैं। घात 4 वाले बहुपद में अधिकतम पद कितने लिए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, अधिकतम 5 पदों को लिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8, k का मान ज्ञात कर। k का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, एक पूर्ण वर्ग है। k का मान ज्ञात करिए यदि बहुपद पूर्ण वर्ग है। अच्छा, बहुपद पूर्ण वर्ग, चलो देखते हैं। 4x² माइनस 1x प्लस 49 बराबर 0। a² माइनस 2ab, क्यों, यानी 2x की होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ 7 की होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ये होनी चाहिए 2 गुणा 2x गुणा
ये होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ होना चाहिए, बीचम में, यहाँ पे के लिखा है। ये इसकी जगह क्या होना चाहिए, टू ए इंटू बी सात और सात की होल स्क्वायर, क्लियर। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस हिसाब से ये और ये आपस में बराबर है। 7 दूनी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो उधर कितना हो गया, माइनस का के, जैसे के काट दो, 28 आंसर आ गया के का। के का मान 28, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता चल गई, तो मध्य में क्या होना चाहिए, टू ए बी। बस यहाँ के लिखा था तो के से तुलना करा दी, आंसर आ गया। क्वेश्चन संख्या 9, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2/3 इनमें से कौन है। अच्छा, पूछता है ये द्विघात है, एक घात एक पदी है, द्विपदी है, सॉरी पद पूछ रहा है। तो 1 2 और 3